बोलिए गुरु महाराज की जय हो। नदिया के किनारे हरियल रूखड़ो, जाकी डाल रही मुरझाए रे, वाके पाते झड़ झड़ जाए रे। नदिया के किनारे हरियल रूखड़ो, यारे बाग को रेवन वालो, पंछी जाने खार गयो। नदिया के किनारे हरियल रूखड़ो, जाकी डाल रही मुरझाए रे। बाग को सो गयो माली, बाग की सूख गई डाली। बाग को सो गयो माली, बाग की सूख गई डाली। यारे बाग को रेवण वालो, पंछी जाने कार गयो। भाई महाराज जी ने वाणी में इशारो करो कि नदिया के किनारे हरियल रूखड़ो, हरियल रूखड़ो, जे की ढाल रही मुरझाए। अब भाई थोड़ा सोचने का विषय है कि नदिया के किनारे, नदी के किनारे कोई पेड़ अगर ठाड़ो होए तो वह सूख कह सके, विचार करने का विषय है। क्योंकि हम जब तक इन वाणियों पर विचार नहीं करेंगे, जब तक हमको इन वाणियों का फायदा नहीं मिलेगा। श्रवण, मनन और निधिध्यासन जरूरी है। तो इन पे विचार करना है कि महाराज जी ने इन वाणियों को क्यों गाया है। क्या ये डूम भाट के गीत है जो गा लिए बजा लिए? नहीं, इनमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, इनमें सार छुपा हुआ है। महाराज जी ने समझाया है कि ये सत्संग रूपी जो नदियां है अंजलि, ये सत्संग रूपी जो नदियां है, इसके किनारे हम सब लोग बैठे हुए हैं, हजारों आदमी बैठे हुए हैं, उस नदी से पानी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बैठे हैं मानो प्यासे हो। और वो पेड़ क्यों सूख रहा है? भाई हम पेड़ हैं और ये सत्संग रूपी नदी है। अब बताओ, नदी के पास में होते हुए भी हमें जो उसके पत्ते, वो डाली, वो सब सूख रही है। क्यों? क्या वो सत्संग हमने धारण नहीं किया? क्या सत्संग रूपी जो गंगा रूपी सत्संग है, क्या उसको हमने काम में नहीं लिया? इसका मतलब तो ये हुआ भाई हमने कहां कमी राख दी, उस कमी को ढूंढो और उसकी जड़ तक जाओ कि महाराज ने ऐसा क्यों कह दिया। बाकी ढाल रही मुरझाए रे, अरे वाके पत्ते झड़ झड़ जाए। पत्ते क्या है? ये हमारा शरीर, श्वास श्वास, ये हमारा झड़ झड़ के रोज जा रहे हैं। एक एक श्वास जा रहा है ना, ये 3 लोग का मोल है। संतों ने कहा है कि श्वास श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। अब इस श्वास को इतना अमूल्य क्यों बताया है? क्योंकि ये हमारा जीवन इन श्वासों पर टिका हुआ है। महाराज जी कहा बोलत 12 चलत 18 बैठत में
32, बैठत 12, चलत 18, सोवत में 32 और विषय भोग में 64 भीतर, यू भाग्य जगदीश। तो हमारा इन श्वासों को संतों ने काउंटिंग करके ऐसे बताया है कि हमारा श्वास कहाँ कहाँ कितना खर्च हो रहा है। ऐसे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो महाराज ने तब कहा है कि उस सत्संग रूपी नदिया के किनारे हम बैठे हुए हैं और फिर भी हम खाली बैठे, तो हमको खाली नहीं रहना है, जानकारी करनी है और जानकारी करके हमारे इस मानव जीवन को धन्य बनाना है। बाघ को सो गए वो माली, बाघ की सूख गई डाली। अब ये माली है जो जीव ये सोया हुआ है, इस मोह की नींद में, अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। और फिर सत्संग में बैठता हुए भी है ना, फिर गल्ला गल्ला कंप्लेंट ले रहा हूँ जी कैसे काई करा, हमारा तो फायदे कौन सा न, हम तो नया गुरु बदला कैसे और खींच। अरे भाई हमारे इन विचारों को बदलो, हमारी सोच को बदलो, तब जाकर के बात बनेगी। यहाँ आने जाने से भी फायदा कम होता है, फायदा होता है मानने से। अगर हम यहाँ आकर के भी अगर बातों को नहीं मान रहे तो भाई यहाँ आया ही नहीं। और अपने घर बैठे हैं हम और बातों को मान रहे हैं तो समझ लेना यहाँ आ गए भाई। हमने बात को मान लिया जो कि त्यों, तो हमारे घर रहो, घर में रहो चाहे वन में, फिर कोई लागू कौन हमारे। जिसकी डोरी लगी ब्रह्म से बंधे नहीं बंधन में। अब हम मान लो गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं तो भले ही अपने घर रहो चाहे कोई काम करो, बात बराबर है। और हम यहाँ करके भी अगर बात को नहीं मान रहे तो भाई हमसे बड़ा कोई दोषी नहीं है फिर। तो इसलिए यार बाग को रेवण वालों पंछी जाने कहां गए, तो भाई इस पंच की बढ़िया तरीके से हिफाजत करो और इसी को अनमोल हीरा बताया है, अनमोल हीरा ऐसा वाणी का भाव है। और एक छोटी सी वाणी आपके सामने पेश है।